Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about absolute income hypothesis, जो कि किसने दिया? जेएम केज ने दिया है। अब जेएम केज ने जो साइकोलॉजिकली लॉ दिया है ना, ये बिल्कुल ही वैसा है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। अब आप ये वाला पढ़ने से पहले अगर साइकोलॉजिकली लॉ की स्टडी कर लोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 लाइन्स में ये बता देती हूँ कि केज ने अपने साइकोलॉजिकल लॉ में आखिर बताया क्या। केज अपने साइकोलॉजिकली लॉ में ये बताते हैं कि जैसे जैसे एक बंदे की इनकम बढ़ती है उसके कंपैरेटिव कंजम्पशन क्या कम रेट से बढ़ती है। क्या बताते हैं कि जैसे जैसे एक बंदे की इनकम बढ़ती है उसके कंपैरेटिव उसकी कंजम्पशन के कम रेट से बढ़ती है, क्योंकि वो साथ के साथ क्या करने लगता है? सेविंग करने लग जाता है। यही तो एक ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी होती है। ठीक है, वो क्या करता है? जैसे जैसे उसके पास पैसा आता है क्या वो सारा खर्च कर देता है? नहीं, कुछ पार्ट वो खर्च करता है, बाकी का पार्ट वो सेव कर देता है। तो यही बात साइकोलॉजिकल लॉ में बताई गई है कि जैसे जैसे एक बंदे की कंजम्पशन बढ़ती है उसके कंपैरेटिव जैसे जैसे एक बंदे की इनकम बढ़ती है उसके कंपैरेटिव जो कंजम्पशन है वो कम रेट से बढ़ती है, क्योंकि साथ के साथ क्या बढ़ने लग जाती है? सेविंग बढ़ने लग जाती है। क्या बताता है? जैसे जैसे एक बंदे की इनकम बढ़ती है उसके कंपैरेटिव कंजम्पशन क्या है? कम रेट से बढ़ती है, क्योंकि उसकी साथ के साथ सेविंग बढ़ने लग जाती है। ये तो बात थी साइकोलॉजिकल लॉ की, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की। इन्हीं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में, क्योंकि दोनों क्या ऑलमोस्ट सेम से ही है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में वो क्या बताता है कि जो कंजम्पशन है, एग्रीगेट जो कंजम्पशन है और डिस्पोजेबल इनकम है, उनमें क्या नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। क्या बताता है? जो एग्रीगेट कंजम्पशन है, एग्रीगेट कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो क्या नॉन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एग्रीगेट कंजम्पशन और इनकम में जो रिलेशनशिप है वो क्या नॉन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये डिस्पोजेबल इनकम क्या और ये नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, वो क्या कहता है? कंजम्पशन और एग्रीगेट कंजम्पशन या कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम में जो रिलेशन है वो क्या है? नॉन प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या है? पहले हम बात कर रहे थे डिस्पोजेबल इनकम क्या है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है? टैक्स पे करने के बाद जो पैसा हमारे पास खर्च करने के लिए रह जाता है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? टैक्सेस पे करने के बाद जो पैसा हमारे पास खर्च करने के लिए रह जाता है वो क्या है? आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, तो वो कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम में रिलेशन बताता है। कौन सा? नॉन प्रोपोर्शनल। नॉन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जिस प्रोपोर्शन से आपकी इनकम बढ़ रही है उस प्रोपोर्शन से आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ती है, बल्कि जो कंजम्पशन का प्रोपोर्शन है वो इनकम के कंपैरेटिव लेस है। मींस जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उसके कंपैरेटिव आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही। ठीक है, मींस जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ रही है उस रेट से आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स पे करने के बाद जो हमारे पास इनकम रह जाती है, जो हमारे पास पैसा बच जाता है। और नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मीन जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ रही है उस रेट से आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही, बल्कि आपकी कंजम्पशन क्या लेस रेट से बढ़ रही है। वो क्या आपका नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या बताता है? इनकम और ये कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम में कौन सा रिलेशनशिप है? नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसे मैं थोड़ा सा टेबल के थ्रू और बता देती हूँ। ये आपकी इनकम है, ये आपकी कंजम्पशन है, ये आपकी सेविंग है और ये आपकी एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। इस टेबल का हम बार बार यूज करेंगे। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इस टेबल के थ्रू ही क्लियर करवाऊंगी। मान लीजिए शुरू में क्या है? इनकम 0 है और आपकी कंजम्पशन कितनी है? 20 है। देखो, जब आपकी इनकम 0 है तो आपकी कंजम्पशन 20 क्यों हो रही है? क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड है, क्लोथिंग है, उस पे तो आप पैसा खर्च करोगे ना। चाहे आप लोगों से उधार मांगो, चाहे आप अपनी पिछली सेविंग से पैसा उठाओ, लेकिन आपको जो बेसिक नीड है, खाने पीने की चीजें है, कपड़े पहनने की चीज नीड्स है, उसको तो फुलफिल करोगे ना। और जब एक मेरी बात सुनो, इनकम 0 होने पर, डिस्पोजेबल इनकम 0 होने पर जो आपका खर्चा होता है, जो आपकी कंजम्पशन होती है, उसे बोलते हैं ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ओके, इनकम 0 होने पर, डिस्पोजेबल इनकम 0 होने पर जो एक कंज्यूमर खर्चा करता है उसे बोलते हैं ऑटोनोमियस कंजम्पशन। यहाँ पे 0 इनकम पर जो कंजम्पशन हो रही है वो क्या आपकी ऑटोनोमियस कंजम्पशन है। अब क्या आपकी इनकम बढ़ गई है, इनकम 0 से 50 हो गया और आपकी जो कंजम्पशन है वो 20 से 60 हो गई है और आपकी अब इनकम
50 से 100 हो गया है और आपकी जो कंजम्पशन है वो 60 से 100 हो गया। अब आपकी इनकम क्या होगी, 150 हो गई, फिर 200 होगी और आपकी कंजम्पशन फिर 140 होगी, फिर 180 होगी। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है, नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे इनकम क्या है, 50 से 100 होगी, इनकम में कितना चेंज है 50। कंजम्पशन क्या है, इनकम से 60 से 100 हुई है, 40 चेंज है। और यहाँ पे इनकम 100 से 50 होगी, इनकम में कितना चेंज है 50। और आपकी कंजम्पशन 100 से 140 होगी। तो यहाँ पे देखो इनकम के कंपैरेटिव कंजम्पशन में कम रेट से चेंज नहीं हो रहा। इनकम तो आपकी क्या है 50 बढ़ी लेकिन आपकी कंजम्पशन 40 बढ़ी। यहाँ पे इनकम देखो 50 बढ़ी लेकिन आपकी कंजम्पशन फिर 40 बढ़ी। यहाँ पे इनकम देखो फिर 50 बढ़ी लेकिन आपकी जो कंजम्पशन है वो फिर 40 बढ़ी। मीन जो इनकम के कंपैरेटिव कंजम्पशन के कम रेट से बढ़ रही है क्योंकि साथ ही साथ आपकी क्या है सेविंग बढ़ रही है। साथ के साथ आपकी क्या बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है। यहाँ पे देखो शुरू में तो जब आपके पास इनकम ही जीरो है तो सेविंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और यहाँ पे क्या है, इनकम 50 होगी लेकिन कंजम्पशन तो उससे जा रहा है तो सेविंग तो माइनस में जा रही है। उसके बाद देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसके कंपैरेटिव कंजम्पशन नहीं बढ़ रही बल्कि आपकी क्या बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि इनकम और कंजम्पशन में क्या नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ रही है उस प्रोपोर्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ रही, आपकी साथ के साथ सेविंग बढ़ रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे हम एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम भी बना लेते हैं क्योंकि इसका आगे यूज होगा। एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम क्या बताती है कि इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप खर्च कर रहे हो, इनकम का वो परसेंटेज जो आप सेव ना करके बल्कि खर्च कर रहे हो वो क्या बताती है, एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम बताती है। ठीक है, तो इसमें पहले 1.2 है, फिर 1 है, 0.93 है, फिर 0.9 है। एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हो, ठीक है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है, मींस आपका इनकम का कितना परसेंटेज आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी क्या एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ पे बता देते जैसे आपकी मान लो ये क्या है, कंजम्पशन 60 है, इनकम 50 है, तो आपकी एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगी 1.2 हो जाएगी। मींस इनकम का आप कितना परसेंटेज खर्च कर रहे हो, जितना कितना पार्ट आप खर्च कर रहे हो वो क्या आपकी एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी क्योंकि आगे इसका यूजेस है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या बताता है, कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम में क्या नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, जो कि यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। इनकम के कंपैरेटिव जो कंजम्पशन है कम रेट से बढ़ती है। ठीक है, अब जो केज का कंजम्पशन फंक्शन हम लिखते कैसे, ड्रॉ कैसे करते हैं, केज का कंजम्पशन फंक्शन हम लिखते हैं a प्लस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये c क्या है आपकी कंजम्पशन, ये c क्या है आपकी कंजम्पशन, और आपकी a क्या है ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ये क्या ऑटोनोमियस कंजम्पशन, ऑटोनोमियस कंजम्पशन क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया स्टेबल में, स्टेबल मैंने इसलिए ड्रॉ करी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इनकम जीरो होने पर जो आप कंजम्पशन कर रहे हो वो आपकी क्या ऑटोनोमियस कंजम्पशन, मींस डिस्पोजेबल इनकम होने पर जो आप कंज्यूम करते हो वो आपकी क्या ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ओके, तो बी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। ठीक है, बी क्या मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, ये हमें पता है इनकम में चेंज आने से जो कंजम्पशन में चेंज आता है वो क्या आपकी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम भी 100 है और कंजम्पशन भी 100 है, ये आपकी इनकम ये आपकी कंजम्पशन। आपकी इनकम क्या होगी 200 होगी, आपकी कंजम्पशन क्या होगी 180 होगी। यहाँ पे इनकम में कितना चेंज आया 100 और आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया 80। ओके, आप 100 को 80 से डिवाइड कर दोगे तो आप क्या आपकी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम क्या आती है 0.8। ओके, इनकम में चेंज आने से जो कंजम्पशन में चेंज आता है वो आपकी क्या मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। ओके, तो यहाँ पे एक और बात, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा जीरो से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आपकी इनकम जीरो भी है फिर भी आप खर्च करोगे। ये बात समझ में आती है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है जीरो से ज्यादा होगी। जो मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम है वो भी क्या रहती है जीरो से ज्यादा होती है। मींस हमेशा क्या होगी आपकी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम पॉजिटिव होगी। मींस आपकी जो मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम है वो जीरो से ज्यादा होगी, लेकिन
1 से कम होगी। अब इसका क्या मतलब है, इसमें हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आपकी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम है वो 0 से ज्यादा है, मींस आपको हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे इनकम बढ़ेगी आपका खर्चा तो बढ़ेगा, इसलिए आपकी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू जो कंज्यूम है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन लेस देन 1 रहेगी। लेस देन 1 का क्या मतलब है? लेस देन 1 का मतलब है कि आप जितनी आपकी इनकम बढ़ती है आप उस प्रोपोर्शन में खर्चा नहीं करते। जैसे आपकी इनकम में 100 चेंज आया है, आपकी कंजम्पशन में 80 चेंज आएगा, तो आपकी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम 0.8 होगी। जैसे आपकी इनकम में 100 चेंज आया, आपकी कंजम्पशन में 90 चेंज आएगा, यहाँ पे आपकी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम 0.9 होगी। आपकी इनकम में 100 चेंज आया, आपकी कंजम्पशन में 70 चेंज आएगा, यहाँ पे आपकी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम क्या होगी? 0.7 होगी। क्योंकि कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करते हैं, कोई इनकम बढ़ने पर ज्यादा खर्चा करता है, कोई इनकम बढ़ने पर कम खर्चा करता है। वो कहता है कि आपकी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम 0.8 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, लेकिन कभी भी 1 नहीं होगी। 1 होने का मतलब क्या है? आपकी इनकम में 100 चेंज आया और आपने 100 ही कंज्यूम कर लिया, यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनकम में जितना चेंज आता है कंजम्पशन में उतना चेंज नहीं आता, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। इसलिए आपकी जो मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम है हमेशा लेस देन 1 रहेगी, जैसे मैंने ये बताया। क्योंकि लेस देन 1 का मतलब क्या है? जितना इनकम में चेंज आया उतना कंजम्पशन में चेंज नहीं आता। इनकम में चेंज आने के कंपैरेटिव जो कंजम्पशन में लेस प्रोपोर्शन में चेंज आता है, इसलिए आपकी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम 0.8 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, लेकिन कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो क्या है, केज या कंजम्पशन फंक्शन है। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या बताती है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एज इनकम इंक्रीज, एज इनकम इंक्रीज एपीसी विल फॉल। फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है उसके कंपैरेटिव आपकी जो एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम है वो कम रेट से बढ़ रही है। जैसे आपने देखा होगा, पहले आपकी एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम 1.2 है, फिर 1 है, फिर 0.93 है, फिर 0.9 है। मीन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसके कंपैरेटिव जो आपकी एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम है वो कम हो रही है। ठीक है, इसका कारण वही है क्योंकि कंज्यूमर क्या कर रहा है, जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ रही है उस प्रोपोर्शन से कंज्यूम ना करके बल्कि साथ में सेविंग भी बढ़ा रहा है। सेकंड क्या है? MPC is always positive but less than 1। वो मैंने अभी भी बताया, MPC क्या पॉजिटिव है बट लेस देन 1। अभी मैंने अभी डिटेल में क्लियर किया, क्योंकि आपके MPC 0.8 हो सकते हैं, 0.9 हो सकते हैं, कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगी। और उसके बाद क्या होता है? कंजम्पशन एंड इनकम हैज नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। मीन जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ रही है उस रेट से आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही, इसलिए उस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? नॉन प्रोपोर्शनल। ये भी हमने अभी डिस्कस किया। तो ये बेसिकली इसकी क्या फीचर है। अब हम इसको टेबल के थ्रू बताते हैं। ये इसकी मेन फीचर, जैसे इनकम बढ़ रही है उसके कंपैरेटिव आपकी एपीसी क्या कम हो रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एपीसी कम हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर क्या स्टार्ट कर रहा है? सेविंग स्टार्ट कर रहा है। एमपीसी हमेशा पॉजिटिव रहेगी लेकिन लेस देन 1 रहेगी। ये भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया। और कंज्यूमेशन और इनकम में क्या नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, जो मैंने शुरू में डिस्कस कर दिया था। तो ये इसकी 3 क्या होगी? प्रॉपर्टीज होगी। अब हम इसे टेबल के थ्रू थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या आ गई? आपकी इनकम, ये आपकी कंजम्पशन। ये आपका इनकम कर्व हो गया, ये आपका कंजम्पशन कर्व होगा, जो कि a प्लस बी वाई के बराबर है। तो शुरू में देखो, ये ओसी जो पार्ट है, इनकम जीरो होने पर भी ये जो ओसी कंजम्पशन हो रही है ये क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी मैंने बताया जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या है? जीरो, फिर भी आप जो कंज्यूम करते हो वो क्या? आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहाँ पे क्या इनकम जीरो होने से आप जो पार्ट कंज्यूम कर रहे हो ये आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और यहाँ पे सेविंग क्या नेगेटिव में जा रही है? डिस सेविंग। सेविंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जैसे हमने इस टेबल में किया। यहाँ पे भी सेविंग -20 10 20 है। ओके, और इस पॉइंट पे आके आपकी इनकम और कंजम्पशन क्या बराबर होगी? ये टेबल में देखो इनकम और कंजम्पशन बराबर है, इस पॉइंट पे आगे। इसके बाद क्या होता है? आपकी इनकम बढ़ने से जो कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, आपकी इनकम क्या होगी? y से y1 होगी। ये इनकम में चेंज है, लेकिन कंजम्पशन c से c1 हुई है। यहाँ पे देखो इनकम में इतना प्रोपोर्शन चेंज आ रहा है लेकिन कंजम्पशन में इतना प्रोपोर्शन चेंज आ रहा है, क्योंकि साथ के साथ आपकी क्या बढ़ रही है? सेविंग। ये पार्ट क्या आ गया? आपका सेविंग का आ गया। यहाँ पे देखो ये चेंज आपका इनकम में आया, देखो इनकम में ज्यादा चेंज आया लेकिन कंजम्पशन में उसके कंपैरेटिव कम चेंज आया, क्योंकि साथ के साथ आपकी क्या? सेविंग बढ़ रही है। तो इसमें क्या, ये क्या बताता है? इनकम और
इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में कौन सा रिलेशन है? डिस्पोजेबल नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। क्या है? इनकम और कंजम्पशन में बेसिकली क्या है? नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसके कंपैरेटिव कंजम्पशन नहीं बढ़ती, बल्कि साथ के साथ आपकी सेविंग बढ़ने लग जाती है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक